पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स बहुत घबराए हुए से आ रहे हैं क्लिनिक पे, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। बच्चों में देखा जा रहा है मुंह में कुछ छाला सा हो गया है, कुछ दाने उनके हाथों में एंड पाँव में देखने को मिल रहा है। एंड पेरेंट्स का ये कहना है कि देखो मेरे बच्चे को तो मंकी पॉक्स हो गया है। वो इतने घबराए हुए आते हैं मानो जैसे कि कुछ भारी भरकम सा डिजीज़ हो गया हो बच्चे को। मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स का रट लगा कर आते हैं कि मेरे बच्चे को मंकी पॉक्स हो गया, इसका टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों के मुंह में छाले हुए हैं एंड छोटे छोटे दाने हुए हैं हाथों में एंड पैरों में, तो घबरा ना जाएं। ये ना सोचें कि बच्चे को मंकी पॉक्स ही हो गया है, कुछ और है मंकी पॉक्स के अलावे जो आजकल देखने को मिल रहा है। रोज क्लिनिक पे बच्चे आ रहे हैं इस डिजीज एंड इस डिजीज का नाम है HFM डिजीज। फुल फॉर्म है H फॉर हैंड्स, F फॉर फुट, M फॉर माउथ, सो हैंड फुट माउथ डिजीज। तो क्या है ये HFM डिजीज? क्या कुछ होता है इस HFM डिजीज में? कैसे बचा जा सकता है इस डिजीज से? क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है आज के डेट में या नहीं? इस बात को अगर जानना चाहते हैं तो देखें इस वीडियो को पूरा हमारे साथ। तो HFM डिजीज स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तभी आप लाइक का बटन दबाना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से पब्लिक में जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी तभी इस वीडियो को शेयर करना। एंड रह गई सब्सक्रिप्शन की बातें, आपने सब्सक्राइब किया है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। जहाँ तक इस HFM डिजीज़ का सवाल है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज़ जनरली बच्चों में ही पाया जाता है, उन बच्चों में जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में ही ये मिलेगा, बड़ों बच्चों में भी मिल सकता है एंड इवन अडल्ट्स में भी मिल सकता है, एल्डरली में भी मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। इंसिडेंस वाइज मेल एंड फीमेल रेशियो कुछ खास नहीं है। जितना अफेक्शन मेल में है उतना ही ये फीमेल्स को भी अफेक्ट करता है, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिम्टम्स वाइज इसमें स्टार्ट होता है जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको मिलेगा। थोड़ा सा फीवर होगा, गले में दर्द रहेगा, चुभन सी रहेगी, खाना खाने में पानी पीने में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, हेडेक बना हुआ सा रहता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग में दर्द हो सकता है, जनरलाइज्ड वीकनेस होती है ऐसे कंडीशन में। साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलता है मुंह के अंदर छाले जो कि पेनफुल अल्सर्स होता है। हाथों में भी अगर आप देखो तो छोटे छोटे मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, ब्लिस्टर्स, पिस्टूल्स तक इसमें मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि दाने का वेरिएशन बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दाने किसी एक टाइप का एक खास मिलेगा, वैरायटीज ऑफ दाने इसमें मिल सकते हैं एंड ये भी पेनफुल हो सकता है। इसमें खारिश भी होती है, इचिंग इसमें बहुत रहती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो HFM डिजीज़ में हैंड्स पे लीजन्स मिलेगा, फुट पे लीजन्स मिलेगा एंड माउथ ओरल म्यूकोसा के अंदर लीजन्स मिलेगा। डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो डायग्नोसिस जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। आप क्लिनिकली देखकर पता कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ इस बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज़ है या नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये HFM डिजीज़ नहीं है, ये तो मंकी पॉक्स है, तो ठीक है, आपके पास कुछ टेस्ट मॉडलिटीज़ अवेलेबल है, आप वो करवा सकते हो। क्या किया जा सकता है टेस्टिंग? थ्रोट स्वैब भेजा जा सकता है, जहाँ पे लीजन्स हैं, जो छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, इन दानों के भी फ्लूइड को टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। आपका ब्लड सैंपल भी भेजा जा सकता है, इवन स्टूल सैंपल भी भेजा जा सकता है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे क्लियर कट आपको मिल जाएगा कि क्या इसे HFM डिजीज है या नहीं। ट्रांसमिशन होता है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। अगर आपका पेशेंट स्नीज कर रहा है या खांस रहा है तो ये जो ड्रॉपलेट्स एयर में आ रहा है, इस ड्रॉपलेट्स से कांटेक्ट में जो कोई भी आएगा, खासकर वो जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं, उनको होने का खतरा हो जाता है।
दूसरा रूट होता है कॉन्टैक्ट्स। स्किन कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, क्योंकि स्किन पे आप देखो तो नंबर ऑफ दाने बहुत सारे होते हैं। यहाँ का फ्लूइड अगर किसी दूसरे बच्चे के कॉन्टैक्ट में आ गया तो उस बच्चे को भी फिर HFM डिजीज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी सरफेस पे आपका ये स्नीज या कफ ड्रॉपलेट्स जमा हुआ है, या ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड जमा हुआ है, एंड इस सरफेस पे कोई दूसरा बच्चा आकर इसे टच कर जाए तो भी इसे फैलने का डर होता है। तो जनरली आप देखो तो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन यही 3 है, एंड स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। जो बच्चे 5 साल के नीचे होते हैं उनमें बहुत फास्ट ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट इसका कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कौन सा वायरस है? तो ये है कॉक्सेकी वायरस। कॉक्सेकी वायरस A16 मोस्ट कॉमनली HFM डिजीज को करता है। इसके अलावे A6 भी कर सकता है, एंटेरोवायरस 71 भी कर सकता है। जहाँ तक मैंने आपको बोला ट्रीटमेंट, चूंकि ये एक वायरल डिजीज है तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ऑटोमेटिकली 8 to 10 डेज में ये लिमिट हो जाता है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल आज तक इसके अगेंस्ट नहीं बना कि हमने कोई एंटीवायरल मेडिसिन दे दिया एंड HFM डिजीज तुरंत से ठीक हो गया। तो हमें जस्ट रिलाई करना होता है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी पे। अगर बच्चे को फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दी जाए, अगर हेडेक है, वॉमिटिंग हो रही है, ये छाले हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इनकी मेडिसिन सिम्टोमेटिक रूप से दी जाती है। कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस बहुत भयानक हो सकता है HFM डिजीज में, खासकर एन्केफेलाइटिस, ब्रेन का इन्फेक्शन, कार्डियक इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस कॉमन है। इवन जनरलाइज्ड फ्लैक्सिड पैरालिसिस भी हो जाता है कभी कभी। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें थी HFM डिजीज़ को लेके। मुझे लगा कि आज ये अप्रोप्रिएट समय है इस डिजीज़ को मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि आए दिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं एंड पेरेंट्स के मन में बहुत घबराहट है कि मेरे बच्चों को कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्लियरली आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है कि व्हाट इज़ HFM डिजीज़, एंड ना घबराएं इस डिजीज़ से भी एंड मंकी पॉक्स से भी। मिलते हैं फिर इस तरीके की कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।